हाय एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th NCERT बुक। तो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फालतू की बातें बाद में कभी किसी दिन कर लेंगे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो डेसिमल नंबर हमारा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जो मतलब आफ्टर द डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाए, यानी कि अगर मैं 1.25 बोलूं तो दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट। ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं ये टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इसमें जो डेसिमल प्लेस है यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो इस नंबर ऑफ डिजिट्स वो खत्म हो जा रहा है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि 3.33333 और ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे भी डेसिमल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिवाइड 1/3, इफ़ यू डिवाइड 10/3 एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, जिसमें क्या आएगा, आपका जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 1.333, और यही क्रम जो है वो चलता रहेगा, जिसे हम लोग 3 के ऊपर एक बार का साइन दे करके भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या है? अपना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरह के होते हैं, तो वो जब आएगा तब बताऊंगा। दो तरह ऐसे बता ही दे रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का जो टाइप है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग बोलिए या नॉट रिपीटिंग बोलिए, जो भी है। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें तो एक ऐसा आपको नंबर एग्जाम्पल्स मिलेगा जिसमें एक डिजिट या फिर एक कोई डिजिट्स का सीक्वेंस है, लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार आ रहा है, तो 1 2 3 के ऊपर आप बार दे दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, है ना। और एक ऐसा होगा ना जो डेसिमल के बाद कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या फिर कोई डिजिट्स का जो सीक्वेंस है वो नहीं रिपीट करता है, जैसे रैंडमली 3.1071590012, मतलब कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। वो मैं आपको बता दूं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसे हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, किंतु जो ये दोनों कैटेगरी जो है नंबर का, उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसका एक मेथड है, तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर को एक्सप्रेस कर देते हैं और उसके बाद उसका जो टाइप है वो लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 36/100। तो बच्चों, इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये तो सिंपल डिवीजन है जो हम लोग सभी जानते हैं। और इसका जो कैटेगरी है वो किस में आ रहा है बच्चों? ये टर्मिनेटिंग में है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना वो खत्म हो जा रहा है। भाई, खत्म हो जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो डॉट 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 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ये बातें आपको समझनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, यानी कि 1 का 2, वो मैं यहां पर बता रहा हूं। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? 1/11। तो चलिए, 1/11 को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो बच्चों, 11 से आपको 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप में से कितनों को डिवीजन अभी तक याद है? कितनों को डिवीजन अभी तक पता है? क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि नहीं, डिवीजन में मेरा मिस्टेक नहीं होगा? क्या आप लोग सोच रहे होंगे क्लास 9 में ये क्या डिवीजन दे दिया है? ऐसी बात नहीं है। कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इवन एडिशन में भी कर देते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का तो बात ही छोड़िए। आइए डिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको मतलब डायरेक्ट आंसर आप लिखने के बारे में मत सोचें, इसे डिवीजन करके ही आंसर लिखें। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मुझे डेसिमल पॉइंट दे करके एक 0 देना पड़ेगा। स्टिल द नंबर इज लेस देन 11, तो एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर आ गया। फिर 11 9 जा क्या होगा? 99 होगा, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर हुआ। डेसिमल पॉइंट जब आप एक बार कोसेंट में लगा दोगे ना, तो इसके बाद एक 0 आप यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री माइंड से आप दे सकते हो।
लेकिन नंबर तो अभी भी छोटा है, तो एक जीरो और देना होगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो देना होगा, और इस क्रम में जो है ना ये डिवीजन चलता ही रहेगा। यानी कि इसका जो टाइप है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है ना। तो इसका सबसे पहले मैं आंसर लिख दे रहा हूँ 0.09 और 09 के ऊपर ये बार लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए 09 09 फिर 09 09 09 आएगा, तो इसका जो आपका कैटेगरी है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर आप यहाँ पर रिपीटिंग लिख दें तो ये जो है वो और भी अच्छी बात होगा, या फिर आप रेकरिंग भी यहाँ पर डाल सकते हो, है ना। रेकरिंग एंड रिपीटिंग सेम चीज हुआ। चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 3/13। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3/13। अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमें तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन हमने करना था 13 से, ठीक ही लिखे थे, और 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 3 इज लेस देन 13, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, 13 टू जा कितना होगा 26 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 4, एक जीरो तो आप फ्रीली दे सकते हैं। फिर 13 टू जा 13 3 जा देना पड़ेगा 39 होगा, तो 1 हुआ, एक जीरो आप अभी भी लगा सकते हो, लेकिन नंबर जो है वो 13 से कम है, तो एक जीरो यहाँ पर दे करके एक जीरो यहाँ पर देना पड़ेगा। अब 13 5 जा 13 6 जा 13 7 जा 13 7 जा कितना होता है 91, तो 13 7 जा जो है वो यहाँ पर 91 हम लोग लगा देने वाले हैं। 9 यहाँ पर आ गया, दिख रहा है अभी भी, चलिए एक जीरो और लगा दे रहा हूँ। फिर 13 6 जा कितना होता है 78 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और 8 में से 7 गया तो 1, 12। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा, तो इसको मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ। तो 12 हो गया, तो एक जीरो यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। 13 9 जा कितना होता है 117 होता है, ये 3 आ गया, फिर एक जीरो आ गया। फिर 13 2 जा कितना होगा 26 होगा, यानी कि ये देखिए ये जो नंबर था ये हमारा आ चुका है। दैट मीन्स अभी जो है रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमें डिवीजन नहीं करना है। अगर आपको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब जानना है, आप पहली बार कर रहे हो, तो चलिए कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपको समझना होगा कि कहाँ से एक पर्टिकुलर डिजिट या फिर एक डिजिट्स का जो सीक्वेंस है वो रिपीट करना स्टार्ट हो गया है। कोई भी इसमें से देखिए, कोई भी अगर नंबर आ गया आपको, यहाँ पे 30 आ गया या 40 मिल गया या 100 मिल गया या 90 मिल गया, तो आप समझ लीजिए कि रिपीटिशन यहाँ के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, इसके ऊपर एक रेकरिंग बार लगा देता हूँ। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया 0.23069 अपॉन बार, ये रेकरिंग हो गया। इसका कैटेगरी क्या हो गया, यानी कि ये कौन सा टाइप में चला गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये, ठीक है, दिख रहा है। और रेकरिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे रिपीटिंग लिख दे रहा हूँ, रेकरिंग एंड रिपीटिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए यहाँ से जो है वो एक लाइन को मैं ड्रॉ करके यहाँ पर एक सवाल जो है वो हम लोग और करेंगे, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया होगा, और आप अच्छी तरह से बना लोगे इसको। यू ऑल नो दैट आपको क्या, यू ऑल नो डोंट नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, अब जाने नहीं जाने। यहाँ पर ये जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। आप इसको जाने या नहीं जाने इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1/7 का वैल्यू जो है वो दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, आप इसको यूज कीजिए। इसको जानना नहीं जानना दैट इज नॉट अ मैटर, यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस बेसिस पर आपसे पूछा गया है कि आप 2/7 का निकालिए, 3/7 का निकालिए, 4/7 का निकालिए, 5/7 का। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है और 2/7 का वैल्यू पूछ रहा है,
तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक रफ कॉलम बनाओगे और रफ कॉलम में क्या करोगे, 1 4 2 8 5 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो 2 7 जा 14 का 4, 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11 का 1 कैरीज 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7, फिर 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 यहाँ पर आपको लिख देना है 0.285714 और इसके ऊपर इसी तरह से बार के साइन को दे देना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी तरह से करना है। चलिए एक और अगर मैं यहाँ पर 4/7 के वैल्यू को निकालूं, हालांकि आपको 3/7 का भी निकालना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 14285 को 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 सत्ते 28 का 2 ये हासिल 3, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 और 4 1 4 1 1 5। बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, 0.571428 अपॉन बार का साइन। इसी तरह से आपसे अगर 5/7 का पूछा जाए, 6/7 का पूछा जाए, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो 6/7 तक के। इफ सो हाउ पूछा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन करने से मना किया गया है, तो हमने लॉन्ग डिवीजन थोड़ी नहीं किया, मैंने तो मल्टीप्लाई किया और ये भी काम आपको करना है रफ वाले कॉलम में, ठीक है। सो देख लीजिए ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है, बोर्ड पूरा भर गया, अभी हमें इसे मिटाना पड़ेगा। तो ये काम जो है वो मैं बाद में करूंगा और इसके आगे का जो सवाल है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपका हो जाने वाला है मैथ्स का पूरा कोर्स कंप्लीट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।